हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष यार एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को पढ़ना रहता है। इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो वन बाय वन सबको हम लोग बहुत ही आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं और उस पर बेस्ड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, सबको आज इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट बना रखा है। इसकी बेसिक नॉलेज तो आई थिंक आपको होगी ही कि क्वाड्रेंट में मिड पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इसको जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वर्टिकली होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। मिड पॉइंट के ऊपर साइड में जो भी वाई एक्सिस पे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे होते हैं उसको नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक्स एक्सिस में भी अगर हम लोग बात करें तो मिड पॉइंट के राइट साइड में जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए रहते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, एंड जो लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। चलिए, इतनी सी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही। अब भाई अगर यहाँ पे देखो, मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है एंड यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। क्या लाइन ड्रॉ कर दिया? PQ एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। एंड अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप PQ का लेंथ निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर जब मैंने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ही नहीं है तो मैं PQ का लेंथ कैसे निकालूं? तो ऐसा नहीं है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना भी पढ़े हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का नॉलेज अगर आपके पास है तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग कीजिएगा। देखो, अगर हमें PQ का लेंथ निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, P और Q का हमें लेंथ निकालना है, मतलब P से Q तक का डिस्टेंस बेसिकली हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ध्यान देना भाई। देखो, अगर P पॉइंट्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, देखो तो कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। अगर P पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। अगर इसको y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। और किसी भी पॉइंट्स का अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट लिखना रहता है तो सबसे पहले x को लिखते हैं एंड y को लिखते हैं। तो शायद आपको पता ही होगा, देखो x और y, मतलब किसी भी पॉइंट्स का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो सबसे पहले x एक्सिस वाला मैग्नीट्यूड लिखा जाता है एंड फिर उसके बाद y वाला लिखा जाता है। तो देखो P का कितना हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट 2,3 हो जाएगा, है ना। x एक्सिस में कितना है आपका 2 है एंड y एक्सिस में कितना है 3 है। तो ये P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2,3 है। चलो, वैसे ही Q का भी अगर हम लोग देखें ना तो देखो y एक्सिस में कहाँ पे है भाई, तो ये 6 पे है एंड x पे कितना पे है, तो देखो 5 पे है। मतलब अगर Q का भी, ये बेसिकली P का है, अगर Q का भी कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहें तो देखो x में कितना है 5 है एंड y में कितना है 6 है। तो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 5,6 है। ठीक है, लेकिन P और Q का कोऑर्डिनेट पता चलने से भी क्या हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। देखो सोचो, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि P का ये जो x एक्सिस पे है कितना है 2 है, मतलब P पॉइंट जो है ना भाई, ये जो P पॉइंट है, ध्यान से देखना एंड गौर करना, ये जो P पॉइंट है ये ओरिजिन से x एक्सिस पे कितना दूरी पे है, 2 यूनिट का है ना। अगर इसको आप मीटर में लिखते हो, चलो मीटर में लिख रहे हैं और इसको भी हम मीटर में लिख रहे हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो मीटर में है एंड जो y एक्सिस पे भी जो भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया गया है वो भी मीटर में है। चलो ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है उसका x एक्सिस पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे 2 मीटर, 0 से 2 मीटर। यही P पॉइंट का y एक्सिस पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे 3 मीटर, है ना। देखो 0 से 1 2 3, और ये P पॉइंट का x एक्सिस पे 0 से कितना है 2 मीटर है। देखो इस P पॉइंट का x एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस आपने बताया कि 2 मीटर है। ठीक है भाई, चलो अब ये Q पॉइंट का आप बताओ x एक्सिस पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे देखो ये Q पॉइंट का x एक्सिस पे, मतलब ये हॉरिजॉन्टली आप बात कर रहे हो, तो ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, तो 5 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वही Q पॉइंट का x एक्सिस पे डिस्टेंस है ना। तो आपको ये पता चला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, देखो ओरिजिन से ये P पॉइंट का पोजीशन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 है एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 है। ओरिजिन से
क्यू पॉइंट तक का पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट यानी 5 मीटर और यहाँ तक का 2 मीटर। तो अगर आपसे हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछते हैं, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछे तो क्या बताओगे? देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 5, तो यहाँ का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे? 5 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 3 मीटर। बहुत ही आसान से ध्यान से समझिएगा। देखो पी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन है, जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर। क्यू का कितना है? 5 मीटर। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम आपसे पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? देखो टोटली था 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है ना भाई, वो कितना है? 3 मीटर है। कितना आसान है, सोचो। और हम क्या कर रहे हैं? देखो ये P से जो ये डिस्टेंस है लाइन, इसको मिला दे रहे हैं और यहाँ पे नाम हम दे दे रहे हैं जस्ट सपोज M, ठीक है। तो P से M तक का डिस्टेंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है? 3 मीटर है। अब ऐसे ही y एक्सिस में आपको एनालाइज करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। देखो अगर y एक्सिस में हम लोग करते हैं तो अगर बेसिकली हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना हो, Q से लेके M तक का जो डिस्टेंस है अगर हम लोग वो निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा? अब बताओ, ये x एक्सिस से M तक का डिस्टेंस कितना है? तो देखो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस M से लेके यहाँ x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होगा वही ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 3। यहां से M तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3। एंड जो यहाँ x एक्सिस से टोटल Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6 होगा। बात समझ रहे हो आप लोग? आई थिंक देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा तो आप बोलोगे 0 से लेके 3 तक का, तो यहां कितना हो जाएगा? 3 मीटर। एंड टोटली अगर आप डिस्टेंस पूछे यहां से लेके यहां तक का, मतलब Q तक का, तो आप बोलोगे 0 से लेके कहां तक भाई? तो 6 मीटर। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां से M तक का डिस्टेंस 3 है, टोटली 6 मीटर है। तो अगर आपको हम Q से M तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो 6 माइनस क्या हो जाएगा? 3। मतलब यहां पे भी आप लोग कितना बोलोगे? 3 मीटर। तो देखो आपको Q से M तक का डिस्टेंस मिल गया, P से M तक का डिस्टेंस मिल गया। आपको निकालना क्या था? P से Q तक का डिस्टेंस निकालना था। एंड यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल्स बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर आपको बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो क्या हाइपोटेनस निकालना में प्रॉब्लम्स है? हाइपोटेनस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो √PA² + BA²। क्या हो जाएगा? P कितना है? देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और +9 कितना हो जाएगा? √18। √18 को चाहो तो आप लोग लिख सकते हो 3√2 मीटर। यानी कि जो ये PQ का लेंथ था ना, उसको आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 3√2 मीटर। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या करा, P का जो एक्स एक्सिस पे पोजीशन था उसको नोटिस करा, यहाँ पे Q का तो था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था, इतना निकाला, कितना? 3 मीटर आया। ऐसे ही y एक्सिस में भी निकाला और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जो 3 मीटर है और 3 मीटर है और इसको निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल्स बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से आसानी से PQ का लेंथ निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई से भी फॉर्मूला का यूज नहीं करा है एंड आसानी से ये जो लेंथ निकालना है ना, मतलब क्वाड्रेंट में, कोई सा भी क्वाड्रेंट में अगर किसी भी लेंथ की लंबाई निकालना हो तो आसानी से इस मेथड्स की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलो देख लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम लोग बना रखा है। यहाँ पे देखो PQ है, P और Q दो पॉइंट्स अलग अलग है। P की जो कोऑर्डिनेट्स आपके सामने क्या है? x1 और y1 है और Q की जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2, y2 है। अब आपको आसानी से आप यहाँ पे खुद से फाइंड आउट कर भी सकते हो। देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 है, तो ये x1 जो होगा वो x एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, ठीक है, और जो y1 होगा वो y एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। तो जो x एक्सिस पे डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? P का x1 और Q का क्या होगा? x2। समझ रहे हो? देखो अगर कोई भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखा रहता है ना 3, 4, तो ये बताता है कि मिड पॉइंट से उसका जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है वो ये है और y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो ये है। तो यहाँ पे भी अगर इसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया गया है x1, y1, तो आपको ये बता रहा है कि x एक्सिस पे जो ये P पॉइंट्स का पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, कितना है? x1 है। मतलब मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? x1 होगा। और Q पॉइंट्स का x एक्सिस पे मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? x2 है। इसी तरह से y एक्सिस पे भी हम लोग देखेंगे तो P पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो होगा y1 एंड Q का क्या होगा? y2। सेम प्रोसेस आपको अपनानी है।
देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना है x2 है। तो अगर आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटली x2। देखो ये टोटल कितना है x2 है और यहां से यहां तक कितना है x1 है। तो अगर इस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली x2 माइनस x1। अब देखो जितना यहां से यहां तक है, सिंपली कह सकते हो ना यहां से यहां तक है, मतलब यहां पे नाम रख दो चलो pm। तो ये डिस्टेंस भी इसके पैरेलल एंड इक्वल है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी आपको, है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 था, टोटली x2 था, तो यहां क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 तो यहां पे भी कितना x2 माइनस x1। इसी तरह से y में सोचो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बोलोगे आप y1। चलो यहां से यहां तक का y1 है, टोटल कितना है भाई, तो टोटल है y2। बिकॉज देख लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो y2 है। तो अगर आपको हम q से m तक का पूछें तो आप क्या बोलोगे, टोटली y2 में से यहां तक घटा दो तो हो जाएगा y1। अब चलो इस ट्रायंगल्स में अगेन हम लोगों को दो साइड्स पता चल गया। वो कौन कौन सा पता चल गया, हम लोग को pm पता चल गया है, qm पता चल गया है और pq की लेंथ हम लोगों को मालूम करना है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, मतलब जो pq का स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू pm का स्क्वायर प्लस mq का स्क्वायर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो pq का स्क्वायर तो हम लोगों को निकालना ही है ना। pm का स्क्वायर, pm का हम लोगों ने कितना निकाला है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे रख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस mq कितना है, y2 माइनस y1 है। तो चलो यहाँ पे भी रख देते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग केवल को pq निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको दो पॉइंट्स दिए रहेंगे उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना होगा तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इस फॉर्मूला पे रखेंगे एंड आपको उसको डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है। उसका प्रूफ एक्चुअली नहीं कर सकते बट इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है, मैंने आपको करके बताया। अब देखो इसमें थोड़ा सा और हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो ये दो पॉइंट्स हम लोग को दिए हुए थे P और Q, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, मैंने ये करा, ये आया। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया। अगर ये दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आपका अगर ओरिजिन हो जाता है तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जो करेक्ट होके, मतलब करेक्शन करके कैसा हो जाएगा, मान लो दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाता है, मान लो P ही अगर ओरिजिन हो जाता है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होते हैं, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। जस्ट सपोज करना है कि दोनों पॉइंट्स में अगर कोई एक पॉइंट्स ओरिजिन होगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0। तो देखो ये जो फॉर्मूला है वो चेंज होके कैसा हो जाएगा भाई, x1 कितना है 0 एंड y1 भी कितना है 0। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिंपली लिख सकते हैं क्या, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, या फिर सिंपली आप लिखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि कोई सा भी कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग को एक पॉइंट्स दे दिया रहेगा और उसका डिस्टेंस अगर मिड पॉइंट्स से मेजर करने के लिए बोलेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, √x² प्लस y²। ठीक है, अब आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।